क्लास 10th में जनरली बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को रटते रहते हैं, बट इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग क्लास 10th में जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करते हैं उनको प्रूफ करेंगे। तो आइए ध्यान से देखते हैं, ठीक है। वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। और जो दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बच्चे जानते हैं और काफी ज्यादा यूज करते हैं अगर ट्रिग्नोमेट्री की इस एक्सरसाइज की कोई भी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो वो है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इन तीनों आइडेंटिटीज के बारे में क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं लगभग सभी जानते हैं, बट यहां पर हम लोग इसकी प्रूविंग करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर प्रॉपर समझ लेंगे इन फॉर्मूलों की या इन आइडेंटिटीज की प्रूविंग, तो दोबारा कभी आपको इन आइडेंटिटीज को समझने में रटने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत आसानी से आपके दिमाग में ये फॉर्मूले आइडेंटिटीज सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो सभी ने आप सभी ने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में तो पढ़ा ही होगा, लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसके बारे में पाइथागोरस थ्योरम के बारे में क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? एच स्क्वायर सभी को पता होगा, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जो उसके परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर होता है, वो उसके दोनों का जो सम बनेगा वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के सम के हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो आइए यहां पर क्या करना है आपको, ठीक है। दोनों साइड डिवाइडिंग बाय एच स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हम एच स्क्वायर से डिवाइड कराएंगे। तो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, क्या आ जाएगा 1, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर। ये पार्ट क्लियर हुआ। तो यहां पर हमने एच स्क्वायर से दोनों साइड क्या किया, डिवाइड कराया। अब क्या बनेगा, 1 बराबर इसे लिख सकते हैं पी अपॉन एच का होल स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं बी अपॉन एच का होल स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ बेसिक फॉर्मूले और आइडेंटिटीज आपको पहले से आनी चाहिए। वो क्या है, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की जगह साइन थीटा लिखेंगे और बेस अपॉन हाइपोटेनस की जगह कॉस थीटा लिखेंगे। तो बनेगा साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां से ये फाइनली सिंप्लीफाई करने पे बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इस एक फॉर्मूले से हम 6 और अलग अलग फॉर्मूले डेवलप कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा वो क्या क्या होंगे, ठीक है। और वो अलग अलग फॉर्मूले अगर हम यहां पर अच्छे से समझ लेंगे तो डायरेक्ट हम वहां पर जब अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, वहां पर जब हम डायरेक्ट लगाएंगे तो ऐसी सिचुएशन में ये आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपका आंसर भी जल्दी आएगा, ठीक है। सो ध्यान से देखिएगा। तो पहला तो यही है कि भाई यही लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब सेकंड वाले पार्ट में आपको क्या करना है, एक बार कॉस को उधर भेजना है। तो जब कॉस को आप उधर भेजेंगे तो इधर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, और उधर बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और जब आप साइन को उधर भेजेंगे तो इधर क्या बचेगा, कॉस, तो बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पार्ट क्लियर हुआ। जब आप कॉस को उधर भेजेंगे तो इधर बचेगा साइन, और जब साइन को उधर भेजेंगे तो इधर बचेगा बेटा आपका क्या, कॉस। तो इस तरीके से आपका प्रॉपर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले बन गए। बोले क्या, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये आपका है मेन फॉर्मूला। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब आइए यहां पर आगे देखते हैं।
अब इन्हीं तीनों केस में हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे। क्या लेंगे बेटा? स्क्वायर रूट लेंगे। तो जब दोनों साइड आप स्क्वायर रूट लेंगे तो बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल और यहां पर भी स्क्वायर रूट कैंसल, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो फाइनली बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। यहां से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया तो बनेगा साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट यहां पर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो चुका है तो बनेगा कॉस थीटा बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस क्या बेटा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इस प्रकार से टोटल 6 फॉर्मूले हमारे डेवलप हो गए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, सेकंड आइडेंटिटी को वापस प्रूफ करेंगे। तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोबारा लिखेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब यहां पर पिछली बार जब हमने एच स्क्वायर से डिवाइड कराया था, किससे डिवाइड कराया था? एच स्क्वायर से। अब इस बार हम लोग बी स्क्वायर यानी बेस के स्क्वायर से डिवाइड कराएंगे दोनों साइड। तो क्या बनेगा? ध्यान से देखिएगा, ये बनेगा बी स्क्वायर और इस पूरे को डिवाइड करा दो बी स्क्वायर से, तो बनेगा एच अपॉन बी का होल स्क्वायर और यहां पर बनेगा पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। ठीक है, तो बनेगा एच अपॉन बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस का 1, बिकॉज बी स्क्वायर से बी स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? कैंसल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर क्या बनेगा? h अपॉन बी, कुछ बेसिक आइडेंटिटीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो h अपॉन बी क्या होता है? सेक थीटा का फॉर्मूला h अपॉन बी होता है, याद रखिएगा, और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा बेटा? सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा। बोले क्यों? क्योंकि p अपॉन बी की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? टेन थीटा, और h अपॉन बी की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? सेक थीटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला ड्राइव, तो ये हो गया हमारा मेन फॉर्मूला। बट जैसे पिछले वाले केस में एक मेन फॉर्मूले से हमने टोटल कितने फॉर्मूले बनाए? 6 फॉर्मूले बनाए, तो इस वाले में भी हम लोग एक मेन फॉर्मूले से टोटल 6 फॉर्मूले डेवलप करेंगे। आइए देखते हैं वो क्या क्या होंगे। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से फॉर्मूले का डेरिवेशन एक बार अच्छे से सीख लेंगे तो जिंदगी में दोबारा आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, डेरिवेशन अगर हम किसी भी फॉर्मूले का सीख लेते हैं तो हमें कोई दिक्कत उस टॉपिक से जुड़ी हुई नहीं होती है। तो यहाँ पर तो पहला तो यही है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या बेटा? टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 1। अब देखो इधर दो टर्म है, ठीक है, तो एक बार इसको इधर भेज दो, फिर एक बार इसको इधर भेज दो। तो जब आप पहले 10 को भेजोगे तो क्या बनेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1। और जब आप 1 इधर भेजोगे तो क्या बनेगा? सेक स्क्वायर थीटा ऑलरेडी इस साइड है, माइनस का 1 हो जाएगा और उधर बनेगा टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे 3 मेन फॉर्मूले इसके डेवलप हो गए। ठीक है, और 3 और फॉर्मूले जिसमें से मेन वाला हमारा यही है जो हमें याद रखना। बोले क्या याद रखना है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बेटा? सेक स्क्वायर थीटा। याद रखिएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। बाकी 2 फॉर्मूले ये रहे। ठीक है, अब यहां पर भी वही स्टेप फिर से परफॉर्म किया जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया जाएगा। तो जब यहां पर दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा ये देखते हैं ध्यान से। ठीक है, तो यहां पर स्क्वायर रूट लेंगे तो बनेगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बराबर अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा। अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा बराबर अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 1। अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर अंडर रूट 1। क्लियर हो गया? तो यहां पर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, इस वाले में भी स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, और यहां पर 1 का अंडर रूट क्या हो जाएगा? 1। तो इधर ये बनेगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बराबर टेन थीटा। यहां पर बनेगा सेक थीटा बराबर अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 1, और यहां पर बनेगा बेटा अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। क्या बनेगा? अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो ये 3 फॉर्मूले हमारे और डेवलप हो गए हैं। ठीक है, और इनको भी ध्यान रखिएगा। मेन फॉर्मूला जो हमें याद रखना है वो इस फॉर्मूले को याद रखना है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद ये जो 6 फॉर्मूले
हमने इससे और बनाए हैं, बेसिकली 5 अलग हैं, एक तो वही है ये वाला, इसी को याद रखना, बाकी सबको ध्यान रखना है, याद रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट वापस अब तीसरी आइडेंटिटी को ड्राइव करते हैं, तीसरी आइडेंटिटी को प्रूफ करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, वंस अगेन वही पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब यहां पर इस बार पी स्क्वायर से डिवाइड कराया जाएगा दोनों साइड। तो पहले वाले में क्या किया, एच स्क्वायर से डिवाइड कराया, दूसरे वाले में बी स्क्वायर से डिवाइड कराया, अब इस वाले में एच स्क्वायर से डिवाइड कराएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, बोले क्या, सॉरी इस वाले में किससे डिवाइड कराएंगे, पी स्क्वायर से। तो एच स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर। बोले क्या, हर टर्म को हमने पी स्क्वायर से क्या कर दिया, डिवाइड करा दिया। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप तो यही है, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, तो बनेगा एच अपॉन पी का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस बी अपॉन पी का होल स्क्वायर। कुछ बेसिक आइडेंटिटीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। बोले क्या, कॉसेक थीटा जो होता है वो एच अपॉन पी होता है, दूसरा, और कॉट थीटा जो होता है वो आपका बी बाय पी होता है, याद रखिएगा। तो यहां पर ये जो h अपॉन पी है इसकी जगह कॉसेक थीटा लिखेंगे और स्क्वायर लगा हुआ तो बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 की जगह 1, और ये जो b अपॉन पी है इसकी जगह लिखेंगे कॉट थीटा और स्क्वायर लगा हुआ है तो बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका मेन फॉर्मूला डेवलप। बोले क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या बेटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, याद रखिएगा। ये हमारा मेन फॉर्मूला डेवलप हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर आपको क्या करना है, वंस अगेन बात वही आ गई कि 6 फॉर्मूले और बनेंगे जो हमें ध्यान रखने। कई बार हायर क्लासेस में जाते हैं तो डायरेक्ट हमें यूज करके उस चीज को लिखना पड़ता है, तो पहले से समझे रहेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इससे टोटल 3 फॉर्मूले पहले बेसिक लेवल पे बनेंगे। एक तो यही होगा, बोले क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या ये कहें कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो एक बार 1 को उधर भेजेंगे और एक बार कॉट को उधर भेजेंगे। तो जब आप 1 को भेजेंगे इधर तो बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, और जब कॉट को आप इधर भेजेंगे तो क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ये 3 मेन फॉर्मूले हमारे बन गए हैं, जिसमें से जो बचे 2 फॉर्मूले हैं यानी ये वाला और ये वाला, थोड़ा सा ध्यान रखना है और याद आपको इसको रखना है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। नाउ द नेक्स्ट, अब यहीं पर फिर से वही काम, बोले क्या, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो आइए दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं। तो अगर इधर स्क्वायर रूट लेंगे तो बनेगा अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर अंडर रूट 1। यहां पर लेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहां पर लेंगे अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। नाउ द नेक्स्ट, अब यहां पर दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया गया। अब जिधर होल स्क्वायर हो रहा होगा वहां पर आप क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहां पर स्क्वायर से अंडर रूट इधर कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट इधर कैंसिल, और 1 का स्क्वायर रूट 1 एज इट इज, और ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर फाइनली केवल और केवल बचेगा कॉसेक थीटा, जिसका फॉर्मूला होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट थीटा। तो ये टोटल 6 फॉर्मूले डेवलप हो गए हैं, जिसमें से बचे हुए जो ये 5 फॉर्मूले 1 2 3 4 5, इनको ध्यान रखना है और याद इनको रखना है। क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। बच्चे जनरली इन फॉर्मूले को रट लेते हैं, उसमें से भी मेन वाले को रटते हैं, बाकी सबको ध्यान नहीं रखते हैं, बट कहीं कहीं डायरेक्ट यूज आता है, डायरेक्ट यूज करना होता है फॉर्मूले का, तो बच्चे परेशान होते हैं, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से जब आपने पूरा देखा होगा तो आइडेंटिटीज को लेकर के, फॉर्मूलेज को लेकर के आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हुए होंगे और बहुत अच्छे से आपको प्रॉपर समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।